लास्ट क्लास में हमने ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ तक पढ़ा था। ठीक है, यही तक हुआ था टॉपिक। आज की क्लास का टॉपिक है एसईओ और सोशल मीडिया, यानी कि सोशल और सर्च। ये बातें जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन एसईओ के अंदर ये हमारा जो छोटा सा पॉइंट है, ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे यूजर आपको मिलेंगे, वर्किंग यूजर की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ सोशल मीडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के मॉडल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। या कोई कहता है कि सिर्फ पीपीसी का मॉडल इसके अंदर बेहतर है, बाकी मॉडल इतने बेहतर नहीं है। तो हर मॉडल का एक दूसरे से लिंक है, किसी चीज को हम स्किप नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का एसईओ बेहतर करके उसको टॉप पे ला सकते हैं, रैंकिंग में ला सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि सर्च इंजन सोशल मीडिया पर हम अपनी वर्किंग नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर वर्किंग ना करने की वजह से एसईओ तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेबसाइट रैंक नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि एसईओ सिर्फ आप अपनी पर्सनल वेबसाइट का नहीं कर रहे होते, आपका सोशल मीडिया है, आपका सोशल मीडिया में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इस वक्त हम बिजनेस प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग की जब बात होगी तो उसमें हम किसी एक पॉइंट को भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एसईओ बेहतर नहीं है, तो आप वर्किंग तो करेंगे, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच इज बेटर। ये हर कोई सवाल करता है हमारे से। हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग के तमाम पार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब हमारे लिए बेहतर है। अगर हम किसी पॉइंट को स्किप कर देंगे तो शायद हमारी जो लीड है, हमारा जो गोल है, हम उसको कंप्लीट ना कर पाए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपके पास आता है ऑर्गेनिक एसईओ एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। देखें, जब आप लास्ट क्लास में बात हुई थी, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह वो कल की क्लास में इस क्लास को रिपीट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये 3 टाइप की एसईओ पर डिस्कस किया था, जिसमें व्हाइट हैट एसईओ हमने पढ़ा था कि ये हमारा एक ऑर्गेनिक एसईओ होता है, जिसमें हम जेन्युइन मेथड को यूज करते हुए, जेन्युइन पॉइंट्स को यूज करते हुए अपने कंटेंट को वायरल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको रैंक या सर्च में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक जेन्युइन तरीका होता है और एक रॉन्ग वे होता है। सही तरीका यूज करेंगे, उसमें रिजल्ट थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म होगा। अगर आप रॉन्ग वे में जाकर अपनी वेबसाइट का एसईओ करते हैं, अपनी अपने किसी भी कंटेंट को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो शायद वो चला भी जाता है, लेकिन उतनी ही तेजी से वो फिर नीचे भी वापस आ जाता है। जैसे ही आपके सर्च इंजन के एल्गोरिथम को पता चलता है कि एक यूजर है, उसने बड़ी मेहनत करके अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन रैंकिंग हाई की है ऑर्गेनिक वे में, और एक यूजर है जो कि रॉन्ग मेथड्स को यूज करते हुए, क्रिमिनल मेथड्स को यूज करते हुए वो अपनी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आया है। तो जब एल्गोरिथम ये सब चीजें डिटेक्ट करता है, तो फिर उसकी वेबसाइट को वैसे ही डाउन कर देता है जैसे आप लेके गया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि हम गूगल पर, सर रॉन्ग से आपकी क्या मतलब एग्जाम्पल देंगे आप? किसकी? रॉन्ग का जो आप कह रहे हैं रॉन्ग वे वो क्या एग्जाम्पल दे देंगे? रॉन्ग का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग का है ही नहीं। कहीं ना कहीं आकर आप मुझे पकड़ लेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग के टीचर नहीं है, ठीक है। मैं अगर ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ, देखें देखें, एक होता है देख के पढ़ाना, उसमें भी स्टूडेंट के लिए अब ये वो दौर नहीं है कि स्टूडेंट हमारे सामने बैठा है बस वो हमारी मान रहा है। ये सर्चिंग का दौर है, इंटरनेट का दौर है। जो चीज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ वो आप कहीं ना कहीं से उसको वेरीफाई कर रही है, ठीक है। तो अब मैं अगर एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टीचर हूँ, बैकग्राउंड मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का है ही नहीं, कभी आज तक ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ी नहीं है मैंने, और मैं आके ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पकड़ लेगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती है सर को, ठीक है। तो ये रॉन्ग वे है। तो अब जब तक गाड़ी चल रही है चल रही है, जैसे ही पता चलेगा वैसे क्या होगा कि वो स्टूडेंट मेरे से नहीं पढ़ना चाहेगा ना, कि भाई ये तो हमारे साथ चीट कर रहे हैं। तो यही चीज है, यही चीज समझाना चाह रहा हूँ कि हर जगह 2 चीजों से काम करते हैं, एक जेन्युइन तरीके से, एक रॉन्ग वे में। यार भाई क्या है, तुम क्यों नहीं टाइम पे आते हो? मैं अब तुम्हारे घर पे कॉल करवा दूंगा।
ट्रैफिक है तो मैं भी पहुंचा हुआ होता हूँ और भी स्टूडेंट पहुंचे हुए होते हैं, इससे मुझे कोई मसला नहीं है, आपका मसला है। मैं रिपीट नहीं कराऊंगा क्लासेस फिर। देखो ये मैं, जब से एडमिशन तुम्हारा हुआ है तुम हमेशा 7:15, 7:20, 7:25 ये तुम्हारी टाइमिंग है आने की। लेक्चर निकल चुका होता है आधा, फिर तुम क्लास में आते हो। अब अगर नेक्स्ट क्लास में आप लेट हुए ना, मैं डायरेक्ट आपके अबू को कॉल कर पाऊंगा। ठीक है, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा ना यार, कल को फिर आप बोलेंगे कि ये चीज नहीं पढ़ी, वो चीज नहीं पढ़ी। एक स्टूडेंट का समझ में आता है अगर वो किसी जेन्युइन मसले के साथ लेट हो रहा है या कोई, चलो उसको रिपीट कर। अब एक स्टूडेंट ने जिद पकड़ ली है, ये जिद वाली बात है। मैं इस तरह से बात नहीं करता हूँ स्टूडेंट से, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात की अहमियत लो, उसको थोड़ा सा सीरियस लेके समझो, ये आपके फायदे के लिए बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक लेट है, आप जल्दी निकलें घर से। किसी अपॉर्चुनिटी को अगर आपने लेना होता है, आप घर पर बहुत पहले निकल जाते हो ना यार, ये चीज मिस ना हो जाए मेरे से। अभी कोई फंक्शन रख दिया जाए, आधे घंटे पहले पहुंचे होंगे हम सब। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का हिस्सा है। जब आपने एक चीज में एडमिशन लिया है, उसको थोड़ा सा सीरियस लो मेरे बेटा। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ से जाओ सीख के जाओ, ना कि जीरो जा रहे हो वापिस, फिर फायदा क्या होगा तुम्हारे 6 महीने लगाने का। खैर, बात ये हो रही थी कि आपने किसी चीज को स्किप नहीं करना है। और अब फिर यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, ऑर्गेनिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड नंबर 2 सोशल इंजन मार्केटिंग, यानी कि सोशल मीडिया। ऑर्गेनिक एसईओ जो है ये टोटल आपके अपने हैंड पर होती है, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर होती है। जितना बेहतर तरीके से आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने कंटेंट को कितने बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है और इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर 30+ ईयर्स यहाँ पे आना चाहिए, तो गूगल ये ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता आपको कि ये आपने यहाँ पर लेकर आना है। गूगल आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता कि इसका लेआउट चेंज करें। ये हमारी मर्जी है, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने इसको डिजाइन किया है, हमारी मर्जी है। हम जैसा भी इसको ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज का मतलब आप इसमें रैंक के हवाले से बात कर रहे हैं, इसकी डिजाइनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, इसकी प्रोग्रामिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारी मर्जी है हम जिस तरह से अपना वेबसाइट डिजाइन करें, ऑप्टिमाइज करें। लेकिन जब आपकी अपनी मर्जी की बात आ रही है तो फिर गूगल ये कह देता है आपको कि ये अब आपके ऊपर है। अगर आप इस वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पे लाना चाहते हैं तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन आपके हाथ में। अब आप इसको जितने बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा सर, ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली हर वो टेक्निक और टैक्टिक है जिससे आपकी वेबसाइट रैंक कर सके। बिल्कुल ऐसे ही, चाहे कंटेंट हो, वेबसाइट डिजाइनिंग हो, कोई हर वो टेक्निक जिससे आपकी वेबसाइट रैंकिंग में। बिल्कुल ऐसे ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, जो भी काम करना है ना, आपने जो भी वर्किंग करनी है, उसमें विदाउट टेक्निक आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अगर गुलशन इकबाल से ताइबोग तक जाना है, आपको कराची के रोड्स का पता है, और आपको अगर टाइम से पहुंचना है तो आपको बहुत सारे रास्ते पता होंगे कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो यहाँ पहुंच जाऊंगा जल्दी से। आपने चीजों को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। लेकिन अगर कराची में किसी दूसरे सिटी से पहली मर्तबा कोई यूजर आता है, वो अगर यहाँ से वहां तक का रास्ता लेगा तो उसको वही रास्ता बताया गया जो वहां से जा रहा है, उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन एक मर्तबा जब वो चला जाएगा तो उसके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं आपके। सर इसमें ये पूछा था किसी का कोई बिजनेस है जो लाइक करता है, लाइक फेसबुक सेशन उसकी फीडबैक होते हैं, अगर ग्रुप पोस्ट है इधर उधर करके तो सर ऐसे उसको नहीं कहते। नहीं, उसको एसईओ नहीं कहते हैं, उसको एसईओ नहीं कहते हैं, उसको हम ब्लैक हैट भी नहीं कहेंगे, रॉन्ग वे भी नहीं कहेंगे, हम उसको मिक्सर कहेंगे। क्योंकि मैं, अगर आप मेरे सब स्टूडेंट हैं डिजिटल मार्केटिंग के, मैं मेरे पास अगर यूट्यूब का चैनल है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं, मैं आपको बोलूं सब्सक्राइब करें, तो ये जबरदस्ती वाली बात है ये। ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो सकता है, देखें तमाम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ लें, लेकिन हो सकता है कोई फॉलो करे कोई ना करे, ये आपका अपना राइट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल के करवाऊं कि नहीं आपने मुझे सब्सक्राइब करना ही करना है, मुझे फेसबुक पे फॉलो करना ही करना है, तो ये मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ। इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है आपका, ये ऑप्टिमाइजेशन नहीं है आपकी। ऑप्टिमाइजेशन ये है कि आपके कंटेंट को देखने के बाद आपका ऑडियंस आपको फॉलो करे, ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आप जब अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे
तो ये अब आपके अपने हाथ में, इंशाल्लाह ये बात से हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या चीज हमने करनी है ऑप्टिमाइजेशन में। सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर भी आप ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अपने कंटेंट को, अपने पेजेस को, अपने कंटेंट को बहुत जल्दी अपनी ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। याद होगा कि जब हमने एसएमओ स्टार्ट किया था, वहां पे सबसे पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि जब तक आप अपनी राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है जिसमें हम शॉर्ट टर्म में, बहुत कम टाइम में अपनी ऑर्गेनिक ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अब अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया को लेते हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, देखें। जैसा कि डिस्कस हुआ था कि अगर हम गूगल की बात करें, तो गूगल का जो डेली का यूजर गूगल पे डेटा को सर्च करता है, वो तकरीबन 1 बिलियन से 10 बिलियन तक करता है डेली बेसिस पर। अब गूगल पर सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के तो लिंक नहीं आते ना, फेसबुक पेज का भी लिंक आता है, इंस्टाग्राम का भी लिंक आता है, हर उस चीज का लिंक आता है जो वेबसाइट्स पर मौजूद है, जो ऑफिशियल होस्ट हुई भी है। ठीक है। अब यहां पर गूगल पर किसी ने सर्च किया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन कराची, इन गुलशन इकबाल, उसके सामने कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट आई, उसने इस पर क्लिक किया, वो यहां पर पहुंच गया। ठीक है। अब हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर डायरेक्ट ना आ सके। उसकी वजह क्या है, यहां पर वेबसाइट के ऊपर कोई सब्सक्राइब का बटन तो नहीं है ना, कहीं फॉलो का बटन नहीं है आपके पास, और ये जो आपका यूआरएल है, जो आपकी वेबसाइट का वेब एड्रेस है, ये भी एक मर्तबा में आपके कस्टमर को याद नहीं हो जाता है। ठीक है। कई मर्तबा आएगा जब जाके उसको याद होगा, और बात मर्तबा होता है उसको याद होते हुए भी याद ना आ रहा हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये वेब एड्रेस उसको याद रखना मुश्किल है। जब एक ऑडियंस हमारे पास आ गई है ना, एक कस्टमर हमारे पास आ गया है, तो हमारी 99% ये कोशिश होगी कि वो हमारे पास से जाए नहीं, जिसलिए आया है उसको कंप्लीट करके जाए 99%। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट पर अपने डिफरेंट सोशल मीडिया के लिंक्स देते हैं। नहीं दे तो कोई मसला थोड़ी है इसमें, गूगल हमें जबरदस्ती को थोड़ी कह रहा है, फोर्स थोड़ी कर रहा है हमें कि आप अगर वेबसाइट पर अपने सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं देंगे तो आपकी वेबसाइट वायरल नहीं होगी, ये तो आपका कंटेंट है। हम यहाँ पर सोशल मीडिया इसलिए देते हैं कि अगर एक यूजर हमारी वेबसाइट पर आया था ऑर्गेनिक वे में, वो पहले से हमें नहीं जानता था, गूगल पे उसने सर्च किया, हमारी वेबसाइट पर आया, हमारे बारे में उसने पढ़ा, और उस वेबसाइट को रीड करने में उसने हमारे सोशल मीडिया के लिंक देख लिए कि हम कहां कहां पर मौजूद हैं। हो सकता है कि वो फिलहाल उस वक्त यहां पर क्लिक ना करें, लेकिन जब वो फेसबुक पर होगा और उसको कोई एक्टिविटी चाहिए होगी कंप्यूटर कोर्सेज के हवाले से, तो फौरन से उसके जहन में अगर कंप्यूटर कॉलेज आएगा तो वो कहेगा कि वेबसाइट पर जाने के बजाय मैं यहीं पर क्लिक करता हूं, तो वो डायरेक्ट आपके प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। याद होगा एसएमओ में एक बात ये भी कही थी कि आप जिस जिस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है उस पर आपका जो प्रोफाइल नेम है वो सेम होना चाहिए, आपका प्रोफाइल उस पर इमेज है, आपका लोगो है, या आपका जो कवर पेज है वो सेम होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर हो सकता है हमारे नाम से हमारा पेज रन कर रहा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब यहां पर ये हमारे लिए, दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूं कि एसईओ के साथ साथ हर वो चीज जरूरी है जहां पर हमारा कस्टमर हमें एंगेजमेंट दे सकता है। अच्छा, ये तो उस कस्टमर की बात हो रही थी जो हमें पहले से नहीं जानता था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, गूगल पे आया, उसने हमें सर्च किया, सर्च करने के बाद वो वेबसाइट पर आया और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे गया। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे क्लासेस ले चुके हैं या ले रहे हैं, आपको कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट मालूम है, आपको मालूम है, आप सर्च में नहीं गए, आपको मालूम है। ठीक है। अब आप भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है, तो आपने कहा ठीक है कंप्यूटर कॉलेजिएट की जरा ऑफिशियल फेसबुक पेज को देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्योंकि देखिए बेसिकली बात ये हो रही है कि हमने अपने प्लेटफॉर्म पर यानी कि अपने पेजेस के ऊपर
अपने नंबर ऑफ ऑडियंस को इंक्रीज करना है, इसीलिए तो हम एसईओ कर रहे हैं। तो एसईओ के अंदर तमाम चीजों का लिंक रहेगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हाँ, एसईओ में एक चीज आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको लेट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक वेबसाइट डिजाइन की, ठीक है, उसको फाइनल किया और फिर आज आपने उस वेबसाइट को लाइव कर दिया, उसको होस्ट कर दिया, वो वर्ल्ड वाइड आपकी जो वेबसाइट है देखी जा सकती है और आप ये कहेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो वेबसाइट टॉप पर आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। लिख लीजिए, कंटेंट को सर्च इंजन में टॉप रैंकिंग में लाने के लिए मिनिमम 30 डेज और मैक्सिमम 90 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये जो कहते हैं ना हमारे पास बहुत सारे एड्स आते हैं कि 1 वीक के अंदर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ बेहतर करवाएं, फेसबुक का एसईओ बेहतर करवाएं, तो वो ब्लैक हेड एसईओ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यानी कि गलत मेथड्स को यूज करते हुए, डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए वो आपकी वेबसाइट को, वो आपके फेसबुक पेज को नंबर ऑफ ऑडियंस इंक्रीज करके दे देगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा आपका। ठीक है, वो ट्रैफिक शॉर्ट टर्म होगी आपकी। जब एसईओ में आपको रिजल्ट लॉन्ग टर्म मिल रहा है ना, तो इसका रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। ठीक है, जबकि सर्च इंजन में क्या होता है कि नॉर्मली भी अगर आप टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक पर एक आप अपनी रील या वीडियो अपलोड करते हैं तो 1 सेकंड के अंदर कई व्यूज आ जाते हैं। ठीक है, आप अपनी फेसबुक रील अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर कई व्यूज आ जाते हैं। ऐसा ही है ना। और अगर आप अपनी पोस्ट करते तो वहां पर आपके पास 2 दिन में भी इतने व्यूज नहीं आते। बात आ रही है समझ में? तो हर प्लेटफॉर्म ने कोई ना कोई ऐसा एसईओ सिस्टम वहां पे दिया हुआ है जहां से वो अपने प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस लेती है, तो वो उसका एसईओ सिस्टम है। अब हमारी वेबसाइट है तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम अपने ट्रैफिक को किस तरह से ला सकते हैं। ट्रैफिक को लाने के लिए हमें अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचना होगा। राइट ऑडियंस आपको सोशल मीडिया पर ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद टोटल डिपेंड होता है आपके कंटेंट के ऊपर। एसएमओ में हमने कंटेंट पढ़ा था, डिजिटल मार्केटिंग का जब इंट्रोडक्शन लिया था तो उसमें हमने 4 टाइप का कंटेंट डिस्कस किया था। क्या क्या है, कोई बताएगा मुझे? वीडियो कंटेंट और ऑडियो कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, वीडियो ऑडियो और इमेज कंटेंट। ठीक है, ये 4 टाइप का कंटेंट आप अपने पेजेस के ऊपर अपलोड करते हैं। ठीक है, अब ये कंटेंट कितना बेहतर आप अगर वीडियो है, ऑडियो है, रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी अगर इमेज है उसको कितना ग्राफिकली आप बेहतर कर सकते हैं। आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप कंटेंट टाइप कर रहे हैं, वो कितना बेहतर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ बेहतर कर ली, आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ को यूज करते हुए रैंकिंग, सर्चिंग बहुत अच्छी कर दी, लेकिन जब आपकी वेबसाइट पे आपका कस्टमर आता है तो यहां पर जो आपने अपनी प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की जो इंफॉर्मेशन टाइप की हुई है, हो सकता है इसको देखकर वो वापस ना आए आपके पास। कंटेंट जो आपने टाइप किया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसकी 2 चीजें हो सकती है ना, या तो कस्टमर को समझ में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही है ना भाई, आप अगर कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो क्या करते हैं? डायरेक्ट से बाय कर लेते हैं? आप भी तो रिजेक्ट करते हैं ना। एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट आपने लेना है, एक ही ब्रांड लेना है, लेकिन फिर भी 2 से 3 शॉप्स घूमते हैं आप, जहां दिल मुतमईन होता है, ट्रस्ट करते हैं हम शॉप वाले पर, उससे हम बाय करते हैं, या वो हमें अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर कोई स्टूडेंट है, उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना है, वो देखना चाह रहा है कि हम क्या करवा रहे हैं। वो यहाँ पर आता है, वो पहले हमारी रिसेप्शन पढ़ता है, फिर वो यहाँ पर आता है, पता चला उसको ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी इलेक्शन का सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, क्या होने जा रहा है, तो ऐसे कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। सही है ना? आपने कहा, आपने एसईओ बहुत बेहतर कर ली,
आपने रैंकिंग बहुत अच्छी कर ली, आपने सर्च में भी आ रहा है, लेकिन जब तक आपका कंटेंट बेहतर नहीं होगा उस सर्चिंग का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, अब ये जो टाइपिंग है ना, हम समझते हैं ठीक है टाइपिंग है, लेकिन ये टाइपिंग नहीं है, ये आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कस्टमर आपके सामने मौजूद, आप मेरे सामने मौजूद हैं, मैं देखूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा मैं बात चेंज कर सकता हूं आपको समझाने के लिए, कई मतलब अपना पॉइंट चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर आप मेरे सामने नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू समझा रहा हूं, तो शायद मैं आपको आगे प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाऊं, आपकी चीज आपके माइंड को नहीं समझ पा रहा। तो ये यहाँ पर डेटा डिलीवर करने से पहले मार्केट का जो कस्टमर है, जो सर्चर है, वो क्या चाहता है वो आपको मालूम होना चाहिए। सर कुछ वेबसाइट वो होता है रिव्यूज होते हैं कस्टमर के, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो नहीं, वो एसईओ में नहीं आएगा। के अंदर करके वो आपको वो पढ़ के ना, तो वो अपना माइंड मेकअप पर रहेगा कि हमारा ये बहुत जब वो है अपना एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका कस्टमर का। वो तो हमारी ये समझ लें कि रिजल्ट है हमारा एक ऐसे कस्टमर के सामने जो कि एक न्यू कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, लेकिन उसका एसईओ से लिंक नहीं है। ठीक है, वो हमारा पर्सनल मैटर है कि उस कमेंट्स बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, और वो रिव्यूज हमारा जो न्यू कस्टमर आ रहा है, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट को सर्च करने, अगर कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट में ही आएगा। ठीक है, आपका ये एक कंटेंट है, नीचे 50 रिव्यूज हैं आपके, 50 में से 30 नेगेटिव रिव्यूज हैं, 20 पॉजिटिव हैं, तो लाभ सी बात है वो आपके पास से जाएगा। ठीक है, कंटेंट में लेंगे, ले सकते हैं आप उसको, एसईओ में नहीं कहलाएगा। तो अब एसईओ जो बेस करेगी वो टोटल आपके कंटेंट के ऊपर करेगी, तो कंटेंट पर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब आ जाए कीवर्ड्स। कई मर्तबा हर सेक्शन के अंदर कीवर्ड्स को पढ़ा हमने, लेकिन एसईओ के अंदर आपको कहा था कि बहुत डिटेल के अंदर कीवर्ड्स को पढ़ेंगे, क्योंकि एसईओ बेस ही कीवर्ड्स के ऊपर करता है। ठीक है, अगर कीवर्ड्स सिलेक्शन आपकी अच्छी नहीं है तो याद रखिएगा आप या मैं कभी भी अपने कंटेंट का एसईओ बेहतर नहीं कर सकते। तो इसलिए कीवर्ड्स को समझना बहुत जरूरी है। आप कुछ पूछ रहे थे? अब कोई एक कस्टमर आता है, उसकी वेबसाइट में डिजाइन हुई नहीं है, किस तरह ऐसे करेंगे उसको? देखें, कंटेंट इसका अच्छा ही नहीं, उसका कंटेंट अच्छा नहीं है ना, तो अब किस कस्टमर की बात कर रहे हो? जो आपके पास एसईओ करवाने आया है। तो अगर आपको लगता है कि उसका वेबसाइट बेहतर तरीके से डिजाइन नहीं हुआ हुआ, तो आप उसको एक सजेशन दोगे कि अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है, जो कंटेंट है, उसको बेहतर करें पहले। ठीक है, उसके बाद एसईओ होगी। ठीक है, अब अगर आप खुद वेब डिजाइनर हैं तो आप खुद ये सर्विसेज दे दे, नहीं है तो थर्ड पार्टी को अपने साथ कनेक्ट करो। ठीक है, और उससे वो काम करवा लो, अगर वो आपको वर्किंग देता है तो, या जो उसका वेब डेवलपर काम कर रहा है पहले से उसके लिए, उससे वो करवा के देना चाहता है, उससे करवा के दे दे। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड क्या है। कीवर्ड वो है जो कि हर सर्च इंजन पर जब गूगल आता है, वो वन वर्ड या एक कंप्लीट लाइन यहाँ पे टाइप करता है अपने कंटेंट को सर्च करने के लिए, इसे कीवर्ड कहा जाता है। इसे कहा जाता है ना। अगर आप याहू पे आते हैं, याहू भी सर्च इंजन है, bing.com पे आ जाइए, तो यहां पर जो डेटा सामने आ रहा है, वो जब सर्च करने वाला यहां पर आता है तो वो यहां पर कुछ ना कुछ टाइप कर रहा है। ये जो कुछ ना कुछ टाइप कर रहा है, ये आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं, और आपका जो सर्च इंजन है वो इस इनपुट किए हुए कीवर्ड्स की बेस पर डेटा को सर्च करके सामने लेकर आता है। फिर यहाँ पे जिन यूजर्स का डेटा सामने आ रहा है होम पेज के ऊपर, पेज नंबर 1 पर, 2 पर, 3, तो अब ये हमारी हर वेबसाइट की अपनी रैंकिंग है। जिसका जो ट्रैफिक है, जिसकी जो रैंकिंग है, ये गूगल डिसाइड करता है कि किस तरीके से ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि आप किसी भी सर्च इंजन को ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे से आप पेमेंट ज्यादा ले लें और मेरी वेबसाइट को ऊपर ले आए। ये गूगल आपको ऑप्शन नहीं देगा, याहू आपको ऑप्शन नहीं देगा। देखो, ये तीनों सर्च इंजन है ना, तीनों का काम है डेटा को सर्च करना।
ठीक है, सबसे ज्यादा यूजर जो है इस वक्त वो गूगल के पास है। गूगल का एक एल्गोरिथम उसने अपना बनाया हुआ है, वो नहीं चाहता कि अपना एल्गोरिथम किसी के साथ शेयर करना, कि वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। अगर वो शेयर कर देगा तो हो सकता है बिंग.com उससे आगे निकल जाए, याहू.com उससे निकल जाए। तो हर सर्च इंजन अपने एल्गोरिथम को किसी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन जो वर्किंग कर रहे होते हैं वो उस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश जरूर करते हैं। अब गूगल अगर ऐसा करता, देखें जब हम यहां पर आते हैं, तो गूगल जो है वो हमें दो तरह का कंटेंट सर्च करके देता है। नंबर वन, वो कंटेंट होता है जिसे हम पेड कंटेंट कहते हैं, यानी कि जिसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट ने गूगल पर अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइजमेंट ऑन की हुई है, अपना एड रन किया हुआ है। गूगल को पैसे दिए हैं कि ये मेरा 24 आवर्स या 7 डेज का बजट है, इतने दिन की मेरी मार्केटिंग होनी चाहिए और ये बजट मैं आपको दे रहा हूं। तो ये जो इंफॉर्मेशन गूगल हमारे सामने लेकर आया है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? पेड इंफॉर्मेशन है, जो कि फोर्स गूगल के लिए जरूरी था। गूगल ने पेमेंट ली है इनसे, तो गूगल के लिए ये जरूरी था कि स्पॉन्सर एड को वो सबसे टॉप पे शो कराए। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 लिंक्स के बाद ये जो नीचे आपको वेबसाइट के लिंक्स नजर आ रहे हैं, ये पेड कंटेंट नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। यानी कि ये जिनकी भी वेबसाइट्स है, उनकी वेबसाइट के प्रोग्रेस को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए, प्लस इन्होंने जो अपनी एसईओ की होगी उसको देखते हुए, गूगल ने रैंक वाइज इनकी वेबसाइट को ऑर्गेनिक वे में सामने लाके दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसकी एडवर्टाइजमेंट ऑन नहीं है, एड्स ऑन नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप सर्च पेजेस के ऊपर उसका लिंक आया है, ये कहते हैं 100% एसईओ। अच्छा, अब ये जरूरी भी नहीं है कि अगर ये इस वक्त नंबर 4 पर है, हो सकता है कल को ये हमें नंबर 6 पर नजर आ जाए, किसी की प्रोग्रेस इससे अच्छी हो जाए, एसईओ किसी ने इससे बेहतर कर दिए। लेकिन फिर भी हम कोशिश ये करते हैं, देखिए अगर आप सबकी वेबसाइट है ना, आप सब कोशिश यही कर रहे होते हैं कि आपका वेबसाइट टॉप पेजेस के, टॉप सर्च पेजेस के ऊपर ही रहे। ठीक है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं और कुछ चीज पढ़ेंगे, ये हमने सब चीजें मैनेज करनी है। अच्छा, अब यहां पर बात ये हो रही थी कि गूगल का एक सिस्टम है, गूगल यहां पर ऐसे लिंक्स भी सर्च करने वाले के सामने लेकर आ रहा है जो लिंक पेड लिंक है। उस लिंक के जो भी एडवर्टाइजर हैं, जिनका भी लिंक है, उन्होंने गूगल को पेमेंट पे की है और गूगल ने उनकी वेबसाइट को सर्च टॉप पेजेस के ऊपर शो करवाया है। ठीक है, अब गूगल चाहता तो स्टार्टिंग के 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस के ऊपर स्पॉन्सर आईडी दिखा देता। भाई गूगल का प्लेटफॉर्म है ना, सर्च इंजन हमारा तो नहीं है ना, गूगल का है, गूगल का अपना सिस्टम है। अगर हमारी वेबसाइट है, ये हमारी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है, और हमें यहाँ पर 40 डिफरेंट लोग आके कहते हैं कि हमारा ऐड अपनी वेबसाइट पे लगा दो, हम इतना पैसा देंगे, हम तो फौरन से लगा देंगे, पैसा चाहिए हमें तो। लेकिन गूगल तो नहीं, ऐसा नहीं कर रहा ना। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ 4 एडवर्टाइजर्स ने गूगल को पेमेंट की है, कहा है पता नहीं कितने हजारों मिलियंस लोग होंगे जिनकी डेली की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। लेकिन गूगल टाइम टू टाइम हर किसी के एडवर्टाइजमेंट लिंक दिखा रहा है, लेकिन गूगल ऐसा नहीं कर रहा है, गूगल ऐसा नहीं कर रहा है कि जो पेड मार्केटिंग उसे कर रहे हैं उसके लिंक ज्यादा शो कर रहा है, और जो ऑर्गेनिक तरीके से मेहनत करके ऊपर आ रहे हैं उनके लिंक को पीछे लेके जा रहा है, बैक कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा ही है ना, आप ये देख लें, ये गूगल आपके सामने। तो गूगल कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका ऑर्गेनिक कस्टमर उसके पास से जाए। अगर ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो हम गूगल पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे गूगल इंपॉर्टेंस उसको दे रहा है जो गूगल को पे कर रहा है। हम ऑर्गेनिक वे में गूगल पर सर्च इंजन पर अपना वेबसाइट रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेबसाइट हमारा, फिर भी गूगल हमारी वेबसाइट को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो एक वक्त होगा कि गूगल
जो है अपने कस्टमर्स को अपने पास से नेगेटिव कर देगा, बैक कर देगा। तो इसलिए गूगल का सर्च इंजन कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। ठीक है, आप अगर याहू पे आते हैं, याहू पे आप सर्च करें, स्पॉन्सर लिखा है, मींस ये पे है। ये पे है, पीपीसीएल। अब यहां पे आ जाएं तो देखें यहां पर याहू पर हमें कोई भी स्पॉन्सर ऐड नजर नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, अभी तक कोई भी, ये आ रहा है, ये आ गया एक, ये ले, ये ऊपर लिखा हुआ है एड रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। हमने कहा डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट सर्च करके दो। ठीक है, याहू पे जो आपके सामने पेड लिंक शो होगा वो इस तरह से होगा, एड रिलेटेड टू जो आपने सर्च किया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस देख लेना। यहां पर याहू जो है वो अपने कंटेंट को मैनेज तो कर रहा है, लेकिन गूगल के मुकाबले में एल्गोरिथम इसका इतना खास नहीं है, इतना खास नहीं है। ठीक है, एक स्पॉन्सर ऐड इसने टॉप पे शो करा दिया, एक लास्ट पे शो करा दिया। ठीक है, लेकिन गूगल जो है वो दोनों को बैलेंस लेके चल रहा है। Bing.com पे आए, देखें ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जब तक आप इस पर खुद वर्किंग नहीं करेंगे, खुद से नहीं बैठेंगे, टाइम नहीं देंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर एसईओ करना है तो यहाँ पे आपको बैठना होगा, टाइम देना होगा, चीजों को सर्च आउट करना होगा। अब यहां पर आ जाए, ये आ रहा है एक्सप्लोर मोड। ठीक है, ये ऐड है इस वक्त, ये पेड मार्केटिंग का ऐड लगा हुआ है। तो हर सर्च इंजन का अपना एक एल्गोरिथम है। ठीक है, उसके एल्गोरिथम को समझने के लिए किस तरह से डेटा सर्च कर रहा है ये हमें खुद मेहनत करनी होती है। तो फिलहाल गूगल की हम बार बार इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर गूगल ऐसा नहीं कर रहा है कि जिसने उसको पेमेंट दी है उसके लिंक्स ऊपर लेकर आ रहा है, जो ऑर्गेनिक वे में ऊपर आ रहा है उसको नहीं ला रहा। ये आपके पास पेड लिंक है, ये आपके पास ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब यही होता है कि वो जेन्युइन तरीके से अपनी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ। ठीक है, आप कंप्यूटर कॉलेज में आए थे एडमिशन लेने। ठीक है, सबसे पहले किससे मुलाकात हुई थी, मेरे से या किसी और से? जो भी एडमिशन ऑफिसर बैठा हुआ था उससे हुई थी आपकी मुलाकात, कम्युनिकेशन उससे हुई थी आपकी। आपको उन्होंने सेटिस्फाई किया तो आपने एडमिशन लिया। सेटिस्फाई का मतलब यह है कि उन्होंने जो जो बात कही वो आपको समझ में आई। आपको जो चीज समझ में नहीं आई थी वो आपने उसका क्लियर करा और वो चीज आपको उन्होंने क्लियर कर दी। ऐसा ही है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आते हैं आप टीचर के पास। पता चला कि वहां पर जो एडमिशन ऑफिसर ने आपको इंक्वायरी दी थी वो कम्युनिकेशन जो पर्सन है वो बहुत बेहतरीन बैठा हुआ है, लेकिन जब आप टीचर के पास गए तो पता चला 0 है। क्या होगा फिर, क्या होगा? भाई मैं भी गलत पढ़ा सकता हूँ, कोई मसला थोड़ी है यार। आप दोबारा वहां जाएंगे और कहेंगे कि क्या मजाक है, आप तो यहाँ पर ऐसे बता रहे थे और क्लास में कोई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसका। ऐसा ही है ना? तो अब देखिए बात यह है कि आपकी वेबसाइट पर आपने ये दिखा दिया, आपने फेसबुक पेज पर अपने कंटेंट को दिखा दिया। दिखाने का मतलब ये कम्युनिकेशन हो गई कस्टमर के साथ। अगर कोई कस्टमर यहाँ पर आता है और वो यहाँ पे क्लिक करता है, उसकी और हमारी कम्युनिकेशन हो गई, बाय इमेज हुई है ना। अब बात यह है कि जब आप उसको यहाँ पर चीजें समझाने में कामयाबी नहीं हो रहे, वो कैसे आपके पेज पे स्टे करेगा? आपका ये नेम, आपका जो ब्रांड नेम है, ये आपके कस्टमर को, आपका लोगो, आपका प्रोफाइल कवर पेज, ये किसी ना किसी तरीके से आपके कस्टमर को यहां पर ले आया। डायरेक्ट तो नहीं आया ना कस्टमर। कस्टमर के सामने जब वो फेसबुक पेज को सर्च करता है, मैं एक फेसबुक की एग्जांपल दे रहा हूं,
हमारी प्रोफाइल इमेज उसके सामने जाती है, हमारा कवर पेज जाता है, ये दो चीजें जाती है, हमारा नेम जाता है। ये तीन चीजें डिसाइड करके कस्टमर को लेकर आती है हमारे पास। कस्टमर ने कहा कि एक फेसबुक पर पेज है ई कॉमर्स मेंटोर, कुछ सीखने को मिलेगा। उसको पता, उसने देखा लोगो भी अच्छा लग रहा है, डिजाइनिंग अच्छी है, चलो जाके देखते हैं। वो जब यहाँ पर आया, फेसबुक पेज पर हमारे आया, वहां पे उसको कोई कंटेंट ही नहीं मिल रहा। जो कंटेंट हमने अपलोड भी किया हुआ है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपके पास स्टे क्यों करेगा? वापिस चला जाएगा ना आपके पास से। तो देखें यहां पर कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस भी यही है हमारे लिए, कि आप जो वहां पर टाइप कर रहे हैं वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके क्लाइंट्स को रोकने के लिए, बायर्स को रोकने के लिए। तीन चीजें हैं। नंबर वन, कीवर्ड रिसर्च। आपको ये मालूम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कराची के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अपना ऑफिस ओपन करते हैं या किसी फ्रीलांसर अकाउंट पे जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपका जो कस्टमर है, जो आपकी सर्विसेज लेना चाहता है, वो गूगल पर इस सर्विस को किन किन कीवर्ड्स के साथ सर्च कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट किन किन नाम से सेल हो रही है, आपकी सर्विसेज किन किन नेम से सेल की जा रही है, आप अपने कस्टमर को उस नंबर ऑफ कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते जो एक ऑर्गेनिक कस्टमर होता है, एक हायर कस्टमर होता है। मार्केट में जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट किन किन कीवर्ड से सर्च किया जा रहा है। एसईओ किसे कह रहे हैं? वो कीवर्ड्स ढूंढना जिन कीवर्ड्स को, क्योंकि ये कीवर्ड्स हमारे अपने नहीं है, हम गूगल पे जाते हैं, यहां पर हमने अगर डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया या सिर्फ डिजिटल किया है, तो हमें गूगल बता रहा है कि डिजिटल के अलावा और भी तो यूजर हैं, ठीक है। यानी कि ये जो आपके सामने सर्च लिस्ट आती है, ये लास्ट 24 आवर्स के अंदर गूगल सर्च इंजन पर आपने डिजिटल को सर्च किया, लेकिन गूगल आपको यह बता रहा है कि डिजिटल कीवर्ड्स के साथ और किन कीवर्ड्स को टाइप करके यूजर ने सर्च किया है। ये आपने सर्च नहीं किया है, ये आपके यूजर ने सर्च किया है। कल अगर आप ये लिस्ट चेक करेंगे तो हो सकता है ये जो आपके पास कीवर्ड्स है ये अप डाउन हो, या इसमें से कुछ चले गए हो और कुछ नए कीवर्ड्स आ गए हो। क्लियर है? तो अब सिर्फ यही कीवर्ड्स नहीं होते हमारे पास, और भी हजारों कीवर्ड्स हैं, मिलियंस कीवर्ड्स हैं, जो कि अभी हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर इसके बाद आपके पास एक आता है गूगल ट्रेंड, लिखते जाइएगा साथ साथ। एसएमओ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था इसका मैंने, यहां पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। देखिए गूगल ट्रेंड्स में हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमें कीवर्ड समझ में आए कि हमारा ये कीवर्ड यूजर गूगल पे जाके सर्च कर रहा है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि डेली बेसिस पर कितने टाइम्स इस कीवर्ड को सर्च किया गया है या किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हमने गूगल एड्स पढ़ा था, अगर आप लोगों के जहन में हो, ठीक है। दोबारा उसको भी हमारी ये क्लासेस के अंदर आएगा। तो वहां पर हमारे पास डायरेक्ट सर्च वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे थे, ठीक है। गूगल ट्रेंड बिगिनर्स के लिए एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि यहां पर आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें, जिस कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान, तो यहां से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहां पर टाइप करें डिजिटल मार्केटिंग और एक्सप्लोर पे क्लिक कर दें। आपने देखा कि एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सर्च किया जा रहा है। तो गूगल ट्रेंड पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस डिजिटल मार्केटिंग को
क्या इस डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स की क्या पोजीशन है, स्टेबल सर्च किया जा रहा है या इसमें ब्रेक आ रहा है? तो देखें, वहां पर जो टूल्स आपने पढ़ा था एडवर्ड्स का, वहां ग्राफ नहीं आ रहा था, वहां सिर्फ सर्च वॉल्यूम आ रहा था, टोटल सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम भी आ रहा है कि डेली बेसिस पे कितना सर्च हुआ, और उसके साथ साथ ग्राफ भी आ रहा है। ग्राफ से हमें एक ये हेल्प मिल जाती है, डेटा को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ नंबर्स लिखे हुए होंगे तो हमें वो टोटल नंबर्स नजर आ रहे हैं, हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन से दिन में सबसे ज्यादा सर्च किए गए, कौन से दिन में सबसे कम सर्च हुए हैं। ग्राफ इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि हम वहां पे हर चीज क्लियर हो जाए कि अगर 7 डेज है तो 7 डेज में किस डेज में नंबर ऊपर गए, किस में कम हुए, किस में मीडियम रहे, किस में एवरेज रहे। ठीक है, अब यहां पर हम इसे कहते हैं कि हमें लास्ट 30 डेज का डेटा आप दिखा दें। हमने 30 डेज को सिलेक्ट किया। डिजिटल मार्केटिंग, पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स को, अभी हम सर्विसेज की, कोर्सेज की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जो मेन कीवर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखें, आपके पास ये डेली बेसिस का आपको ये सर्च इंजन बता रहा है कि इतने ऑडियंस ने, इतने यूजर्स ने गूगल के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड्स को सर्च किया। ठीक है, और यहां पे एक बात ये भी पता चल रही है कौन से डेज में बहुत ज्यादा सर्चिंग हुई है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, कम हुई है। यहाँ पे डेटा को समझने में आसानी हो रही है। लेकिन अगर ये ग्राफ आपका 60 से ऊपर ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा कीवर्ड है, ये एक बेस्ट कीवर्ड है आपके पास। सही सवाल था जी। इधर ऐसे लिखा हुआ है कि 60 बार इस्तेमाल हुआ है, इस सब ग्राफ पे क्लिक कर दें 98। और गूगल पे जाके हम गूगल एडवर्ड्स के जरिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, इसमें टोटल क्या पूछते हैं? वो टोटल बता रहा है ना, अच्छा, वो टोटल बता रहा है आपको। टोटल समझ वहां पे और भी डेटा आ रहा है आपके पास, और भी कीवर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम एक सिंगल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो बात वो सर्च करते हैं, लेकिन वो 10,000 से क्या बोलते हैं वो टोटल बता रहा है, टोटल बता रहा है जितना ग्राफ आपने वहां सिलेक्ट किया होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ये बिगनर टूल आपके लिए है गूगल ट्रेंड। ठीक है, बिगनर समझने के लिए कि कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम को किस तरह से हमने चेक करना है। ठीक है, अभी हम फ्राइडे की क्लास में जब गूगल एड्स पे जाएंगे कीवर्ड्स को कस्टमाइज करने, तो वहां पर फिर मजीद इसकी डिटेल आ जाएगी। अब मतलब कैसा कीवर्ड यूज करें वो यूज करें, हर प्लेटफॉर्म को यूज करना है आपने। ठीक है, तो ये डेटा समझना। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो बायर है, आपका जो कस्टमर है, जिसको आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं, वो आपको गूगल पर किन किन कीवर्ड से सर्च करता है। ये आपको मालूम होगा, पता होगा, तो जब भी आप अपने वेबसाइट की एसईओ कर पाएंगे। ठीक है, कीवर्ड्स रैंकिंग डिजिटल मार्केटिंग है, या चले एक कीवर्ड है शूज या मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को बहुत, अगर आप सब इंटरनेट यूजर हैं, सर्च करते हैं, तो इस मोबाइल फोन को सिर्फ मोबाइल फोन से ही सर्च नहीं करते होंगे, कोई इसके साथ किसी और कीवर्ड को टाइप करके सर्च कर रहा है, कोई किसी और कीवर्ड के साथ सर्च कर रहा है, यानी कि हर यूजर की जो सर्चिंग है वो चेंज है। ऐसा ही है ना? तो अब इसमें हर यूजर का कीवर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हमारे लिए वो कीवर्ड इंपॉर्टेंट होगा जिसको ज्यादा लोग सर्च करते हैं, जिसका ज्यादा सर्च वॉल्यूम हमारे सामने आता है। आपने कहा कि नहीं, मुझे तो मालूम है कौन कौन से कीवर्ड है। आपको मालूम थे 500, लेकिन उसमें से काम के सिर्फ 3 कीवर्ड्स हैं आपके। वो कैसे पता चलेगा? वो जब तक आप कीवर्ड्स की रैंकिंग यानी कि उसका सर्च वॉल्यूम चेक नहीं करेंगे। कॉपी ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट पर उसको यूज करने के लिए उस कीवर्ड की ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से करनी है। पहले आपने हर तरह से उसको चेक करना है कीवर्ड्स को, कि उस कीवर्ड की बेस पर आपकी रेलिवेंट कैटेगरी की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स सर्च इंजन में सर्च होकर आ रही है या नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सबसे पहले बात हो रही है मेन कीवर्ड। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से हट के बात करूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। देखें, यहां पर ये अमेजोन का सर्च इंजन है, गूगल का नहीं है। सर्च इंजन तो सर्च इंजन है ना, किसी का भी हो, वर्किंग एल्गोरिथम एक ही है।
अब यहां पर एक बायर आता है, वो यहां पर सर्च करना चाहता है पिलो। उसने यहां पर एक कीवर्ड टाइप किया पिलो, एक प्रोडक्ट है पिलो, वो इसने सर्च किया। एक प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग, वो इसने यहां पर सर्च किया। ठीक है, अब यहां पर जो सर्चिंग पेज है, यहां पर डिफरेंट कैटेगरी के पिलोज आ रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड के आ रहे होंगे, डिफरेंट साइजेस आ रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स आ रहे होंगे, डिफरेंट प्राइस आ रहे होंगे, डिफरेंट क्वालिटीज आ रही होंगी। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो कीवर्ड आपने टाइप किया है, इस कीवर्ड के बेस पर, सर्चिंग की बेस पर हमारे सामने जो प्रोडक्ट आ रही है वो रेलिवेंट प्रोडक्ट आ रही है, जो यूजर ने सर्च किया है। इसके अलावा कोई दूसरी प्रोडक्ट नहीं आ रही है। तो ये जो पिलो है ना, ये जो पिलो है, ये इस वक्त इस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। अगर आप यहां पर आते हैं, गूगल पर आप सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के लिंक आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की ही बात हो रही है या कोई और लिंक भी सामने आया हमारे, तकरीबन डिजिटल मार्केटिंग के लिंक आया हमारे सामने। किसी ने फेसबुक मार्केटिंग की बात नहीं की, किसी ने इंस्टाग्राम मार्केटिंग की बात नहीं की। हमारा जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, इसकी बेस पर सामने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये हमारी सर्विसेज का, हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। सर वही कह रहा था सर, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा की बट एक कंटेंट पे लग रहे हो, क्योंकि फर्ज करें ना, एक अगर एक कंटेंट पे 10 लग रहे हैं और कुछ ज्यादा दो मिला के अगर 30 या 20। देखें, आप जितने कीवर्ड्स टाइप करना चाहे कर सकते हैं। मैंने क्या कहा कि आप हर कीवर्ड को टाइप नहीं करेंगे, ठीक है? कीवर्ड्स की कैटेगरी सॉर्ट आउट करके जो हमारे टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स होंगे, हम उसको यूज करेंगे। एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है? अभी ये सारी चीजें आगे अभी समझ में आ जाएंगी, अभी कीवर्ड्स पे ये सब चीजें डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके बाद देखिए यहां पर कोई सर्च करता है वी पिलो। वी पिलो कहता है नेक पिलो को। अब देखिए यहां पर इस पेज पर जरा देखें, ये वी पिलो आ रहा है, यहां पर ये वी पिलो नहीं है आपका, नहीं है ना? बॉटम पे आ जाए, ये वी पिलो नहीं है। यहां पे आ जाए, ये वी पिलो है, ये वी पिलो है, लेकिन ये डिजाइनिंग वी पिलो है, कैटेगरी वी पिलो नहीं है। ये आपके पास अदर प्रोडक्ट है तो पिलो, लेकिन वी पिलो नहीं है जिसको यूजर ने सर्च किया है। ऐसा ही है ना? तो देखिए, अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये मैं बात करने जा रहा हूं सेमी रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स की। सुपर रेलिवेंट कीवर्ड का मतलब ये है कि यहां पर अगर कोई वी पिलो सर्च कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट पिलो है, बात समझिएगा जरा। हमने अपनी प्रोडक्ट को Amazon पर अपलोड करना है, फेसबुक पर अपलोड करना है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो उसका जो कंटेंट हमने टाइप करना है, उसमें जो हैशटैग यूज करने हैं, उसमें जो टैग यूज करने हैं, वो हम अपने रेलिवेंट प्रोडक्ट ही करेंगे ना। अब हमारा प्रोडक्ट था पिलो, हम फेसबुक पर जा रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट पे उसको अपलोड करने जा रहे हैं, या हम Amazon पे जा रहे हैं। आप देखिए, जो पिलो है, एक नॉर्मल पिलो हम सेल कर रहे हैं, ये हमारी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड है। लेकिन अगर कोई वी पिलो सर्च कर रहा है, मैं ये देखना चाह रहा था कि मैंने गूगल एडवर्ड्स में या डिफरेंट कीवर्ड सर्च टूल्स कीवर्ड्स के अंदर ये चेक किया कि वी पिलो का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि वी पिलो मेरी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो मेरा पिलो है, उसकी रेलिवेंट नहीं है ये। ऐसा ही है ना? लेकिन मैंने देखा कि सर्च वॉल्यूम एक टूल है, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस कीवर्ड को वहां से कॉपी करूंगा, गूगल पे आऊंगा, या जिस प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के सर्च इंजन पर आएंगे और डेटा को सर्च करेंगे।
सर्च करने के बाद ये जो सर्च पेजेस के ऊपर डेटा आ रहा है, इसमें अगर 60% वी पिलो के अलावा दूसरी प्रोडक्ट शो हो जाती है, तो अब ये आपका जो प्रोडक्ट है, जो कीवर्ड है, ये सुपर रेलिवेंट कीवर्ड कहलाएगा। देखिए वी पिलो, पिलो का रेलिवेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई आया था मार्केट में वी पिलो का खरीदने, उसके साथ दूसरी प्रोडक्ट भी शो हो गई, तो उसका एक जहन बन सकता है कि चलो यार वी पिलो ले रहा हूं, इसके साथ ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी ले लेते हैं। भाई मार्केट्स में ऐसा ही होता है ना, आप लोकल मार्केट्स में जाते हैं, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 शॉप में घूमते हैं, जब जाके आपको कोई एक प्रोडक्ट समझ में आती है, और नहीं आती तो ऐसे खाली वापस आ जाते हैं। आप जब किसी मॉल में जाते हैं, आप ग्लास भी खरीद के आते हैं वहां से। आप गए थे शर्ट लेने, पता चला शर्ट्स के साथ टी शर्ट अच्छी लगी, वो भी आपकी रेंज में आ रही थी, वो भी आपने खरीद ली। टी शर्ट के साथ बैड लगती नहीं थी, वो भी आपने बाय कर ली। तो कहने का मतलब ये कि इसमें जो सेमी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स होती है ना, इसका हम कस्टमर के जहन को चेंज करते हैं कि वो आया कुछ लेने था, साथ में वो भी ले ले और ये भी लेके चला जाए हमारे से। तो अब सर्च इंजन को भी कुछ हम ऐसा ही ले लेंगे भाई, अगर कोई कस्टमर वी पिलो सर्च कर रहा है और हमारी अगर पिलो, सिंपल पिलो उस पेज के ऊपर शो हो जाती है, तो ये हमारे लिए एक बेहतर है, तो हम इसको अपने कंटेंट में यूज कर सकते हैं। ये ग्रे हैट में तो नहीं है? किसमें? नहीं, ये ग्रे हैट नहीं कहलाएगा, ये ग्रे हैट नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखो ये हम अपनी इंफॉर्मेशन में नहीं लिख रहे हैं, ये हम अपने टैग्स में लिख रहे हैं। जो जब आप फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करते हो, तो जो हैशटैग लगा रहे हो वहां पे यूज कर रहे हो। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना सीखी थी, उसमें जो टैग्स लगाए थे वहां पे आप लिख रहे हो। इंफॉर्मेशन आपकी पिलो की है, आपका प्रोडक्ट पिलो है, इंफॉर्मेशन आप बी पिलो की दे रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो ना, ठीक है। अब बी पिलो हमारा क्या है? रेलिवेंट प्रोडक्ट है, रेलिवेंट कैटेगरी है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आपका वी पिलो है और आपने यहां पे लिखा हुआ है वुमेन वॉचेस, मैन वॉचेस, तो ये गलत है ना कि आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए उस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। कस्टमर मैन वॉचेस पे क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट पे आ रहा है, यहां आके उसको वी पिलो मिल रहा है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपके पास होता है सेमी रेलिवेंट कीवर्ड। इसका मतलब पाकिस्तान के इलेक्शन सही हो रहे हैं ना, वो भी कभी सेमी रेलिवेंट क्या क्या कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये मैं इलेक्शन की तैयारी करना सिखा रहा हूँ तुम लोगों को। जब इलेक्शन कमिश्नर बनो तो कैसे डेटा को करना है तुमने, उस वक्त तो गूगल पे तुम ही खुद होगे बेटा। देखिए सेमी रेलिवेंट की एग्जांपल बहुत आसान कर देते हैं। ऐसी सर्चिंग, जो चीज हमने सर्च की है उसमें 50% वही प्रोडक्ट नजर आ रही है और 50% उसकी अदर प्रोडक्ट्स नजर है, रेलिवेंट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे की रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब किसी ने शर्ट को सर्च किया, 50% शर्ट्स आ रही है, 50% आपकी टी शर्ट्स आ रही है, तो ये सेमी रेलिवेंट कहलाएंगे, ठीक है। सुपर रेलिवेंट में 60% वही प्रोडक्ट होगा, 40% जो है वो दूसरा हो सकता है। सवाल सर, जी जी। सर्च में शर्ट कर रहा हूँ लेकिन ऊपर टी शर्ट्स के ऐड वगैरह किस तरीके से आ रहे हैं? देखो यहाँ पे जब आप आते हो ना, यहाँ पे आपने सर्च किया शर्ट्स, अब यहाँ पर शर्ट्स भी आ रही होंगी, कैजुअल शर्ट्स भी आ रही होंगी, फॉर्मल शर्ट्स भी आ रही होंगी, आपके पास टी शर्ट्स भी आ रही होंगी, ठीक है, जैसे आ रही है बहुत। अब इसमें ये है तो कैटेगरी शर्ट्स ही, मेन कैटेगरी सबकी शर्ट्स है, उसकी सब कैटेगरी चेंज है। तो अब ये कैसे आ रही है? अब ये जो कीवर्ड्स वहां पर यूज हुए में, जो टैग्स यूज हुए में, वहां पे वेबसाइट्स वालों ने अपने पोस्ट करने से पहले बिल्कुल वेबसाइट देखो ये कंटेंट टाइप, ये जो कंटेंट आपने टाइप किया है ना, ये इसके थ्रू आ रहे हैं ना, फिर आपने अपनी वेबसाइट के कोई टैग्स दिए होंगे उसके थ्रू आ रहे हैं, तो इन्हीं को तो हम निकाल रहे हैं वहां से,
कि कौन से कीवर्ड्स हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लीजिए। सही सर। क्लियर है। इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में कीवर्ड्स को आगे लेके चलेंगे। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है कीवर्ड्स का हमारे पास। क्लास रिकॉर्ड हो गई है, इसका लिंक आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से तमाम स्टूडेंट डाउनलोड